फ्रेंड्स, जलको स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर सोल्व करेंगे रीट एग्जाम के लिए। और रीट परी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज का वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में लोगों द्वारा किए जाने वाले आयात के संदर्भ में सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करते हुए उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 है, एक तरफ आयातित वस्तु है, दूसरी तरफ स्थान है। तो टिन आयात करता था अफगानिस्तान से। टिन हड़प्पा सभ्यता के लोग आयात करते थे टिन का अफगानिस्तान से। तांबा का आयात राजस्थान से करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। और सोना का आयात कर्नाटक से करते थे और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात से करते थे। टिन अफगानिस्तान से, तांबा राजस्थान से, सोना कर्नाटक से और बहुमूल्य पत्थर गुजरात से। तो ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नाम ऋग्वेद में मिलता है? पुरुजन या विष, भरतजन या विष, यदुजन या विष। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन हमें करना है। तो कौन से नाम मिलते थे? तीनों ही नाम मिलते थे। पुरु या विष भी मिलता है, भरतजन या विष भी मिलता है और यदुजन या विष भी मिलता है। तो ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी तीनों ही नाम मिलते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मगध का शासक नहीं रहा? बिंबिसार रहा था, शत्रुसाल भी रहा, अजातशत्रु भी रहा था और महापद्यनंद भी रहा था, लेकिन परसेनजीत नहीं रहा था। तो ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, कुछ शैलकृत गुफाओं को विहार कहते हैं। विहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ शैलकृत गुफाओं को विहार कहते हैं। विहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ये हमें बताना है। नीचे 2 कथन दे रखे हैं। कथन पहला क्या है? विहार बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों की शरण स्थली थी जो बाद में निवास स्थल में बदल गई थी। बिल्कुल सत्य कथन है। प्राय किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। ये कथन भी सत्य है। तो ए बी दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट, अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की थी। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? धम्माधिकारी, धम्मगुरु, धम्म महामात और धम्म अमात्य। तो क्या कहा जाता था इनको? इनको धम्म महामात कहा जाता था। ऑप्शन सी अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, चालुक्य की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? मदुरै, ऐहोल, महाबलीपुरम, वल्लभी। तो प्रारंभिक राजधानी चालुक्यों की जो थी वो ऐहोल थी। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अकबर के शासनकाल के इतिहास से संबंधित विवरण निम्न में से किस पुस्तक में मिलता है? तबकाल ए अकबरी में, अकबरनामा में, तारिख ए अल्फी में, मजम उल बहरीन में। तो ये अकबरनामा में मिलता है। ऑप्शन बी अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, सूफियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सूफियों और संतों में कोई समानता नहीं थी। हमें सत्य कथन बताना है। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित कर्मकांड और आचार संहिता का बड़ी दृढ़ता पूर्वक पालन किया था। तो इन तीनों कथनों में से हमें ये बताना है कि सत्य कौन सा है। तो केवल दूसरा कथन सत्य है। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे, केवल दूसरा कथन है वो सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए। इन रेजिडेंटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ये कंपनी के राजनीतिक या व्यवसायिक प्रतिनिधि होते थे।
इनके माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में दखल देते थे। तो इनमें से हमें यह बताना है कि कौन सा कथन है वो सत्य है। कथन दोनों सत्य हैं। ये कंपनी के राजनीतिक या व्यापारिक प्रतिनिधि होते थे। इनके माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में दखल देते थे। तो ऑप्शन ए और बी दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में नील की खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंग्रेजों द्वारा अपने लाभ के लिए पैदा करवाई जाने वाली मुख्य फसलों में से एक थी। अंग्रेजों द्वारा अपने लाभ के लिए पैदा कराई जाने वाली मुख्य फसलों में से एक थी जिसका यूरोप में बहुत मांग थी। नील की खेती के दो मुख्य तरीके थे, निज और रेती। नील की कटाई के बाद उन खेतों में धान की खेती नहीं की जा सकती थी। तो इसमें से हमें यह बताना है कि कौन सा कथन है वो सत्य है। तो उपयुक्त तीनों कथन अपने सत्य हैं। तो ऑप्शन डी अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, शनि, चंद्रमा। ज्यादातर इसमें बुध करके आएंगे, लेकिन पृथ्वी का पूछा है। सूर्य का सर्वाधिक निकटतम ग्रह बुध है और पृथ्वी का शुक्र ग्रह है। पृथ्वी का सर्वाधिक निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है। और सूर्य का पूछा जाए तो बुध ग्रह होगा। नेक्स्ट, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? उपसौर का मतलब यानी कि सूर्य और पृथ्वी नजदीक आते हैं, तो ये जनवरी महीने में नजदीक आते हैं। और अपसौर का मतलब होता है कि पृथ्वी और सूर्य की दूरी होती है, वो अपसौर होता है। अगला क्वेश्चन है अपना, सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना। एक तरफ संरचना है, दूसरी तरफ अवस्थिति है। ITSZ, तो इसका जो संबंध है वो ट्रांस हिमालय व वृहद हिमालय से है। ITSZ का संबंध ट्रांस हिमालय व वृहद हिमालय से है। HFF क्या है? शिवालिक व उत्तरी मैदान में स्थित है। HFF शिवालिक व उत्तरी मैदान में स्थित है। MCT वृहद हिमालय व लघु हिमालय में स्थित है। MBF ये कहाँ स्थित है? यह है लघु हिमालय व शिवालिक हिमालय में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी नहीं है? जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, मीथेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑर्गन, जो कि वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी नहीं है। जबकि जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन है वो वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी हैं। नेक्स्ट, भारत की मानक समय रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं गुजरती है? उत्तर प्रदेश में गुजरती है, छत्तीसगढ़ में भी गुजरती है, ओडिशा में भी गुजरती है, लेकिन झारखंड में नहीं गुजरती है। 5 राज्यों में से गुजरती है भारत की मानक रेखा, जो कि समय का निर्धारण करती है। ये भारत की जो मानक रेखा है वो 5 राज्यों से गुजरती है। उत्तर प्रदेश, सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश से, और फिर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश, और फिर बात करें तो मध्य प्रदेश के बाद में ये गुजरती है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद में ये गुजरती है ओडिशा से, ओडिशा के बाद में गुजरती है आंध्र प्रदेश से। इस प्रकार 5 राज्यों में से ये भारतीय मानक रेखा गुजरती है जो समय का निर्धारण करती है। नेक्स्ट, विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? कच्छ की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में, फंडी की खाड़ी में, उत्तरी सागर में। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? ये आता है फंडी की खाड़ी में। कहाँ आता है? फंडी की खाड़ी में आता है। और ये कहाँ स्थित है? कनाडा के नवा स्कोशिया में स्थित है। कनाडा में स्थित है भाई ये फंडी की खाड़ी। अगला, सूची 1 का 2 से मिलान करना है। एक तरफ वन प्रकार हैं, दूसरी तरफ प्रदेश हैं। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं तराई में। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन तराई प्रदेश में पाए जाते हैं।
दूसरा, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन ये पाए जाते हैं मध्य गंगा में। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन मध्य गंगा में मैदान में, मध्य गंगा का जो मैदान है वहां पाए जाते हैं। अल्पाइन वृक्ष पाए जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में, और उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं सह्याद्री में। तो ऑप्शन फर्स्ट अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पृथ्वी पर वायुमंडल की उपस्थिति का मुख्य कारण क्या है? पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, सूर्य की ऊर्जा, पृथ्वी का झुकाव। पृथ्वी पर वायुमंडल की उपस्थिति का मुख्य कारण क्या है, ये हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति। नेक्स्ट, पीट मृदा मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? पंजाब में, राजस्थान में, केरल में, उत्तर प्रदेश में। पीट मृदा मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? केरल में पाई जाती है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस कोयला पेटी में स्थित है? तो ये रानीगंज व झरिया कोयला पेटी में स्थित है। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लोकतांत्रिक चुनावों के लिए जरूरी न्यूनतम शर्तों में से कौन सी नहीं है? लोग जिसे चाहे वास्तव में चुनाव उसी का होना चाहिए। लोग जिसे चाहे वास्तव में चुनाव उसी का होना चाहिए। चुनाव में विकल्प उपलब्ध नहीं हो। हर किसी को चुनाव करने की सुविधा हो। चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से करवाए जाने चाहिए। लोकतांत्रिक चुनावों के लिए जरूरी न्यूनतम शर्तों में से कौन सी नहीं है? चुनाव में विकल्प उपलब्ध नहीं हो। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा, और अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लगाता है राष्ट्रपति पर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह वकीलों का स्वर्ग है। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह वकीलों का स्वर्ग है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन बताना है। मूल कर्तव्य का उल्लेख संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51A में किया गया है, बिल्कुल सत्य कथन है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, नहीं। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था 2002 में। कब हुआ था? 2002 में हुआ था भाई 86वां संविधान संशोधन, उसमें 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत तो केवल 10 मूल कर्तव्य थे, 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। सरदार सरवण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया, सत्य कथन है, ये भी सत्य था। दूसरा कथन गलत है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को पूर्वी रूस संविधान से प्रेरित होकर लिया है, बिल्कुल सत्य कथन है। ऑप्शन बी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ऑप्शन दे रखा है लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो भाई लोकसभा अध्यक्ष करता है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, क्योंकि वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, वह संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश अथवा सुनाए गए निर्णय के पुनरावलोकन में से कौन सा कथन सत्य है? हमें सत्य कथन बताना है। उच्चतम न्यायालय को अपने दिए गए आदेश अथवा निर्णय के पुनरावलोकन का अधिकार नहीं है। उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश अथवा निर्णय के पुनरावलोकन का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को है।
उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा दिए गए निर्णय तथा आदेश के पुनर्वलोकन की शक्ति प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय के दिए गए निर्णय या आदेश के पुनर्वलोकन का अधिकार भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से मंत्रिमंडल को प्राप्त है। तो इनमें से कौन सा सत्य कथन होगा, ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्वलोकन की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, लिंग असमानता के किस प्रकार के प्रभाव हो सकते हैं? लिंग असमानता के किस प्रकार के प्रभाव हो सकते हैं? समाज का विकास रुक जाता है, महिलाओं की प्रगति बढ़ सकती है, शिक्षा में सुधार होगा, सभी को समान अधिकार मिलेंगे। लिंग असमानता से किस प्रकार के प्रभाव हो सकते हैं? तो इसका उत्तर हमें बताना है और इसका उत्तर हो जाएगा समाज का विकास रुक जाता है। ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन है, इसको लघु संविधान कहा जाता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता निहित होती है। राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, सर्वोच्च न्यायालय में, जनता में। तो जनता में निहित होती है। ऑप्शन डी अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग में कितने सदस्य होंगे? जिनमें से कम 2 महिला सदस्य होगी। 5 सदस्य, 6 सदस्य, 8 सदस्य, 10 सदस्य। राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग में कितने सदस्य होंगे? जिनमें से कम 2 महिला सदस्य होंगी। 6 सदस्य। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस जिले में जरगा चोटी स्थित है? तो जरगा चोटी जो स्थित है वो कहाँ स्थित है? वो हो जाएगी उदयपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट, कौन सा कथन सही है, ये हमें बताना है। राज्य में उष्णकटिबंधीय कटीले वनों का विस्तार राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेशों में है। बिल्कुल सत्य है, कटीले वन वहीं पाए जाते हैं पश्चिमी राजस्थान में। अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन राजस्थान के सबसे अधिक क्षेत्र वाले वन है नहीं है, क्योंकि सदाबहार वन केवल यानी कि अपने सिरोही इनमें पाए जाते हैं। मिश्रित पतझड़ वाले वन ग्रीष्म काल में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, ये कथन भी सत्य है। तो कथन एक और कथन तीसरा है वो बिल्कुल सत्य कथन है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 123। निम्नलिखित में से नदी सहायक नदी का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बनास की बेड़च, काली सिंध की आहू, मोरेल की डूंड और माही की वाकल सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। माही की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? सोम, माही, जाखम। नेक्स्ट, राज्य में मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? 1977-78 में की गई थी मरु विकास कार्यक्रम की, जो यानी कि कार्यक्रम शुरुआत कब किया गया था? मरु विकास कार्यक्रम 1977-78 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान में बाघ संरक्षित क्षेत्र हैं? रामगढ़ विषधारी, नाहरगढ़, रणथंभौर, सरिस्का। तो इसके अंदर यानी कि अपने रामगढ़ विषधारी ये भी बाघ संरक्षित क्षेत्र है, रणथंभौर भी है, नाहरगढ़ नहीं है और सरिस्का भी है। यानी 1, 3 और 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, राजस्थान में कृषि एवं संबंधित क्षेत्र के उपक्षेत्रों में पशुधन उपक्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है? 48.58% है। ऑप्शन बी अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कथनों में से वह या वे कथन चुनिए जो राजस्थान के संदर्भ में सही नहीं है।
राज्य में ग्रामीण जनसंख्या में अनुसूचित जाति का 18.5% है। अनुसूचित जाति का 18.5% है। जनगणना 2011 में राज्य में अनुसूचित जाति की साक्षरता दर 59.75% है। अनुसूचित जाति की 2001 से 2011 के दशक में वृद्धि दर 26.1% है। राज्य में अनुसूचित जाति का लिंगानुपात 988 है। हमें ये बताना है कि कौन कौन से कथन हैं वो सत्य हैं। पहला क्या है, राज्य में ग्रामीण जनसंख्या में अनुसूचित जाति का जो प्रतिशत है वो 18.5% है, बिल्कुल सत्य कथन है। दूसरा क्या है, जनगणना 2011 में राज्य में अनुसूचित जाति की साक्षरता यानी कि 59.75 है, दूसरा कथन ये दिया गया है। और तीसरा कथन एक देर का, राज्य में अनुसूचित जाति का जो लिंगानुपात है वो कितना हो जाएगा, 923 है, 988 नहीं है, तो ये भी गलत है। हमें पूछा है कि असत्य कथन, जो केवल 4 जो असत्य कथन है कौन सा, यानी कि सही नहीं है। तो राज्य में अनुसूचित जाति का लिंगानुपात 923 है, 988 नहीं है, तो ऑप्शन डी है वो अपना आंसर हो जाएगा। बाकी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट, आमेर के शासक मिर्जा राजा जयसिंह निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह की सेवा में नहीं रहा? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। मिर्जा राजा जयसिंह किन की सेवा में नहीं रहा था मुगल बादशाह की, ये हमें बताना है। तो मिर्जा राजा जयसिंह किस मुगल बादशाह की सेवा में नहीं रहा था? किसकी सेवा में नहीं रहा था? ये अकबर की सेवा में नहीं रहा था, बल्कि जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा में रहा था मिर्जा राजा जयसिंह। नेक्स्ट, अकबर की सेवा में मान सिंह रहा था। निम्नलिखित में से किस सभ्यता स्थल को आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है? आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है। किस सभ्यता स्थल को आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है? इसका उत्तर बताना है। बालाथल को, आहड़ को, विराट को, बागोर को कहा जाता है भाई आदिम संस्कृति का संग्रहालय। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ताम्रपत्र महाराणा प्रताप के समय का है? चीकली ताम्रपत्र, पुरका ताम्रपत्र, ढोल का ताम्रपत्र, ब्रोंच, गुज्जर का ताम्रपत्र। निम्नलिखित में से कौन सा ताम्रपत्र महाराणा प्रताप के समय का है? ढोल का ताम्रपत्र, ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। पेपर ऐसे पेपर सोल्व करते हैं तो मैन में भी काम आएंगे, थोड़ा सा हार्ड पेपर है। जब अंग्रेज अपनी शपथ भंग कर सकते हैं तो वे उनसे यह अपेक्षा क्यों करते हैं कि भारतीय अपनी शपथ का पालन करेंगे? यह कथन किसका है? यह किसका कथन है? तो यह कथन मोहम्मद अली बेग का है। ऑप्शन बी अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, वृहद राजस्थान का उद्घाटन कब किया गया था? 30 मार्च 1949 को किया गया था। चौथा चरण था वृहद राजस्थान। नेक्स्ट, झालावाड़ राज्य में राजनीतिक चेतना का प्रसार करने के उद्देश्य से किस वर्ष में मित्र मंडल की स्थापना की गई थी? झालावाड़ राज्य में राजनीतिक चेतना का प्रसार करने के उद्देश्य से किस वर्ष में मित्र मंडल की स्थापना की गई थी? 1923 में, 1933 में, 1913 में, 1925 में। तो 1923 में की गई थी। नेक्स्ट, बिजोलिया किसान आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? महात्मा गांधी ने बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रति नैतिक समर्थन दिया था, बिल्कुल सत्य है। बिजोलिया ठिकाने में किसानों से 84 प्रकार के लाग बाग ली जाती थी, बिल्कुल सत्य कथन है। वर्ष 1916 में साधु सीताराम दास के आग्रह पर विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, बिल्कुल सत्य है। वर्ष 1906 में राव कृष्ण सिंह ने लड़की के विवाह के अवसर पर चौरी कर 5 रुपए लगाया था, नहीं 1906 में तलवार बंधई था, 1903 में था चौरी कर। तो ऑप्शन डी अपना आंसर हो जाएगा, जो कि गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को डोडगढ़ या धुल्लरगढ़ कहा जाता है? किस दुर्ग को डोडगढ़ या धुल्लरगढ़ कहा जाता है, ये हमें बताना है। कुशलगढ़ को, भैंसरोडगढ़ को, गागरोन को, नाहरगढ़ को। तो किस दुर्ग को कहा जाता है? धुल्लरगढ़ या डोडगढ़, गागरोन दुर्ग को कहा जाता है। ऑप्शन सी अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना,
राजस्थान में ऊंट बीमार होने पर भोपे भोपियों द्वारा किस लोक देवता की फड़ का वाचन किया जाता है? पाबू जी की फड़ का वाचन किया जाता है। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, रामनाथ चौधरी किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध है? अलगोजा को। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से तूरा कलंकी ख्याल के बारे में असत्य कथन का चयन कीजिए। तूरा कलंकी ख्याल मुख्य रूप से चित्तौड़गढ़, राजस्थान तथा नीमच मध्य प्रदेश क्षेत्रों में प्रचलित है। बिल्कुल सत्य है। इसमें तूरा माता पार्वती और कलंकी भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। इस ख्याल में काव्यात्मक संवादों को बोला जाता है। ये भी कथन सत्य है। इस ख्याल में 15-20 फीट ऊंचे रंगमंच तैयार किए जाते हैं। यह कथन भी सत्य है। इसमें तूरा माता पार्वती और कलंकी भगवान शिव का प्रतीक है। तो ये जो है ये इसमें तूरा कलंकी ख्याल जो गोसुंडी, चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा, नीमच में प्रसिद्ध है। तूरा भगवान शिव का है, उल्टा कर दिया इसको। तूरा भगवान शिव का है और कलंकी भगवान माता पार्वती का प्रतीक है। तो ऑप्शन बी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मैं सबसे पहले मानव हूँ, फिर धार्मिक, फिर जैन धर्माचार्य। उपयुक्त कथन किससे संबंधित है? आचार्य तुलसी से, आचार्य महाप्रज्ञ से, भिक्षु स्वामी से, आचार्य महाशर्मण से। क्वेश्चन देखो कितना अच्छा पूछा गया है। मैं सबसे पहले मानव हूँ, फिर धार्मिक, फिर मैं जैन धर्माचार्य। उपयुक्त कथन किससे संबंधित है? आचार्य तुलसी से संबंधित है। यह आपको 10th की जो कला संस्कृति की बुक है उसमें दे रखा है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जिले में गंभीरी नदी के तट पर श्री महावीर मेला भरता है? सिरोही में, उदयपुर में, करौली में, ओसिया में। तो करौली में आयोजित होता है महावीर मेला। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, भारत में किस आयोग के आधार पर सामाजिक अध्ययन की शुरुआत की गई थी? कोठारी आयोग, मुदालियर आयोग, विश्वविद्यालय आयोग। उपयुक्त सभी। भारत में किस आयोग के आधार पर सामाजिक अध्ययन की शुरुआत की गई थी? मुदालियर आयोग के आधार पर सामाजिक अध्ययन की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बोध के अंतर्गत कार्य सूचक क्रियाएं की जाती हैं। निम्नलिखित में से बोध के अंतर्गत कार्य सूचक क्रियाएं की जाती हैं। व्याख्या करना, परिभाषा देना, मापन करना, तुलना करना। निम्नलिखित में से बोध के अंतर्गत कार्य सूचक क्रियाएं की जाती हैं। तो इसका उत्तर हमें बताना है क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा व्याख्या करना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शिक्षण से संबंधित सही कथन है। शिक्षण एक बाह्य प्रक्रिया है, शिक्षण का मापन नहीं किया जा सकता, शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। ये कथन बिल्कुल सत्य है। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से सूक्ष्म शिक्षण में शिक्षण कार्य के लिए कितना समय निर्धारित किया गया है? निम्नलिखित में से सूक्ष्म शिक्षण में शिक्षण कार्य के लिए कितना समय निर्धारित किया गया है? 6 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, 14 मिनट। तो इसका उत्तर हो जाएगा 6 मिनट। 6 मिनट आएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सर्वेक्षण विधि के उद्देश्य हैं सुधार परियोजना तैयार करना, जनमानस का मत जानना, सूचनाओं का संकलन करना। उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ह्यूरिस्टिक मेथड के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो ह्यूरिस्टिक विधि दी थी आर्मस्ट्रांग ने, जिसे खोज विधि भी कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से प्रदर्शनी विधि में किन किन बिंदुओं को शामिल किया गया है? पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देना, प्रदर्शन करना। उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से आनुभविक साक्ष्य चक्र का पद है? अवलोकन, साक्ष्यों का चयन, साक्ष्यों का क्रियान्वयन, अनुभूति। तो इसका उत्तर क्या होगा? 148वां अपना क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुभूति। निम्नलिखित में से आनुभविक साक्ष्य चक्र का पद है अनुभूति। नेक्स्ट, मानव द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान के कितने पक्ष माने जाते हैं?
ज्ञान के कितने पक्ष माने जाते हैं, इसका उत्तर हमें बताना है। 2, 3, 4, 6। तो ज्ञान के 3 माने गए हैं। 3 पक्ष होते हैं, कौन कौन से? एक तो होता है संचयी ज्ञान, संचय। दूसरा होता है स्थानांतरण ज्ञान और तीसरा होता है विकास। नेक्स्ट, और आज का अंतिम क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से एक अच्छे मूल्यांकन परीक्षण की विशेषता है? वस्तुनिष्ठ, निबंधात्मक नहीं है, अविभेदकारी भी नहीं है, अवैध भी नहीं है, तो वस्तुनिष्ठ अपना राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। ये थे हमारे साइकोलॉजी का आज का मॉडल पेपर सोल्व किया हमने। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगले मॉडल पेपर के साथ जल्दी ही हाजिर होंगे।